सूर्यादये द्वाजं अजाय निवेशितो राजतामा सत्वा भक्ता कर्मद्वे सा एषा सर्तो यथा परा परिभ्रमन् भावतिं याति न शर्म विन्दति गिरादिद्वानं मजायं निवेशितो रजस्तमसत्व विभक्त कर्मद्रे सर्तो रथ परा परिभ्रमन् भवात विम्याति न शर्म विन्दति दुरायेद्वान् अजाय निवेशितो रजस्तमसत्व विभक्त कर्मद्रे ईश सर्तो रथ परा परिभ्रमन् भवात विम्याति न शर्म विन्दति एक सूचना फिर से बताया जा रहा है, सबको पता है लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि कक्षा के बाद में कोई भक्त महाराज के पास न आए। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्य जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक् स एष सार्थोऽर्थ परः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति माता जी
शब्दार्थ। ब्राह्मणः उवाच, ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, दुरत्यये, जिसको पार करना कठिन है, दुर्गम अध्वनि सकाम कर्मों के पथ पर इस जन्म में कर्म करना, इन कर्मों के आधार पर अगले जन्म में शरीर ग्रहण करना और इस प्रकार जन्म मरण के चक्र को स्वीकार करना, अजया माया के द्वारा श्री भगवान की बहिरंग शक्ति निवेशितः सन्निविष्ट रजः तमः सत्व विभक्त कर्मदृक् बद्ध आत्मा जो लाभप्रद कर्मों तथा उनके फलों को तुरंत देख लेता है, जो सतो रजो तथा तमो गुणों द्वारा 3 समूहों में विभक्त है। सह वह, ईशः यह, स अर्थः सकाम कर्म, अर्थ परः धन प्राप्ति में तुला हुआ, परिभ्रमण सर्वत्र घूमते हुए, भव अटवीं भव नामक जंगल अर्थात जन्म मरण का चक्र याति प्रवेश करता है, नहीं शर्म सुख विन्दति प्राप्त करता है। अनुवाद मेरे पीछे बोले। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा रहुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लंघ पथ पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल 3 प्रकार के फल जो शुभ अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं देख पाता है। इस प्रकार वह धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्वैत भावना, परमात्मा में तादात्म्य के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वणिक के समान अहर्निश कठोर श्रम करता है, जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस संसार में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन तथा दुर्लंघ है। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य विभिन्न देहों में पुनः पुनः जन्म धारण करता है। इससे उसे इस संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत प्राप्त होगा, तब उसे वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के प्रतिकार से लाभ नहीं होगा। प्रकृति का यह कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना परम आनंदमय जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिससे वह माया के प्रभाव से
भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, किंतु वह उसी के लिए अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कथा में अकेले का जाना तो मुझे इशारा कर देना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। Is it compulsory that I wear a mask? The speaker? No. Okay. So I don't have to wear a mask. Okay. Okay. So that's a good excuse. You can't hear. So you'll have to sit 6 feet away. Brahma uvacha hridaya dvana jaya nivishito rajasamasarva drupta karmadrek shesato ratapapari brahmaman bhavata vimyatina sharma vindati. So, sorry. तो जय भारत शिक्षा दे रहे हैं किसे? महाराज रघुनाथ को। और पिछले कई अध्यायों से शिक्षा दे रहे हैं। ये है 13वां अध्याय और यहाँ उपदेश दे रहे हैं। और 12वें में भी उपदेश दिया। 12वें अध्याय का सार ये था कि हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों की संगत प्राप्त करनी चाहिए। और यही भाव भागवतम के कई श्लोकों में है। और इस अध्याय में फिर से और गहराई के साथ जय भारत शिक्षा दे रहे। तो वो कह रहे हैं पूरे रूप से आत्मज्ञानी थे। और उन्होंने आगे क्या कहा? तो जीवात्मा है वो इस भौतिक संसार में
एक योनि से दूसरा योनि, एक देह से दूसरा देह प्राप्त करते जाती है, और जो कि भौतिक वातावरण के प्रभाव में है, वो जन्म मृत्यु के बंधन में गुजरते रहते हैं। तो शास्त्रों का कहना यह है मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वेदांत सूत्र में क्या कहा जाता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसका ठीक उपयोग करो। प्रभुपाद जी कहते थे अनेक महाविद्यालय हैं पर ये शिक्षा कहाँ भी नहीं दी जा रही। तो जद भारत जो पूरे रूप से आत्मज्ञानी हैं, और जद भारत यहाँ उपदेश दे रहे हैं महाराज रघुनाथ को, और इस अध्याय की समाप्ति में आप देखोगे कि महाराज रघुनाथ ने उनका आभार प्रकट किया कि उन्होंने इतने परिश्रम से उन्हें ये शिक्षा दी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो जीवात्मा है वो अनेक योनियों में गुजर रही है। ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हुए कह रहे थे जीवात्मा अनेक योनियों में गुजर जाता है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति है वो किसी संत की संगत में आकर आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करता है। तो जीवात्मा अनेक प्रकार के कार्यों में जुड़ी रहती है, और इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम किसी प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त करें, किसी प्रकार से भौतिक आनंद प्राप्त करें। पर ये ज्ञान वो नहीं रखते कि भौतिक संसार में चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, आप भौतिक सुख प्राप्त कर सकोगे नहीं। अगर प्राप्त हो भी तो केवल थोड़े समय के लिए। तो ये ज्ञान बहुत ही अवश्य ज्ञान है, और श्रीमद् भागवतम में बार बार इस विषय का उपदेश दिया जा रहा है। आप कहोगे या पूछोगे महाराज रघुनाथ भी के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था, ये नहीं कि महाराज रघुनाथ पूरे रूप से अज्ञान थे। आखिर जब वो पलकी में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? पलकी में उन्हें ले जाया जा रहा था कपिला देव की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और तो मतलब कि उनके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था। जब महाराज रघुनाथ ने देखा कि ये जो वाणी निकल रही है इस भारत के मुंह से, वो समझ गए ये कोई साधारण बहरा और गूंगा व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। और तुरंत ही पलकी से उतर के वो उनके शरणागत हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज जो जद भारत शिक्षा दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, जो बिल्कुल अज्ञानता में नहीं थे, आध्यात्मिक ज्ञान था, उन्हें भी ये उपदेश देने के लिए 3 अध्याय लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को निरंतर श्रवण करना पड़ेगा, तो ही आध्यात्मिक ज्ञान का हम लाभ उठा सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम तो सबको जानते हैं, हम एक बार पढ़ चुके हैं, सुन बैठे हैं। नहीं, बार बार सुनना पड़ेगा। इसलिए भगवतम में कहा गया है नास्तप्रेषु भद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नास्ति। तो जो जीवात्मा है अनेक योनियों में जन्म प्राप्त कर रहा है, और ये जन्म किस प्रकार से निर्णय किया जाता है? ये जन्म जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, ये निर्णय किया जाता है
हमारे कर्मों के आधार पर ये निश्चित होता है कि इस प्रकार का देह हमें प्राप्त होगा। और अज्ञानता में हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सबका लक्ष्य ये है कि हम किसी प्रकार से भौतिक सुख प्राप्त करें, और इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम हर प्रकार का पाप करते हैं, सोचते नहीं इसका क्या परिणाम होगा। जैसे आज के वातावरण में अगर आप लोगों को कहो ये जो कार्य आप कर रहे हो इसका ये परिणाम होगा, वो परवाह करते हैं नहीं। अपने कहो इसका परिणाम होगा कि आपको पशु का जीवन प्राप्त होगा, तो भी वो परवाह नहीं करते। ये है उनकी अज्ञानता का परिचय। तो जीवात्मा अनेक योनियों में गुजरते जाता है, और कई बार उनका जो कार्य है सत्वगुण का होता है, कई बार राजगुण का, कई बार तमोगुण का। भगवद गीता में कहा गया है कि 3 गुण हैं, सत्वगुण, राजगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति सत्वगुण के प्रभाव में कार्य करता है उसके पास ये ज्ञान रहता है कि अगर मैं ठीक कार्य करूँगा, शास्त्र के आधार पर करूँगा, तो मुझे कम से कम कोई मानव देह तो प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्द में वो जानता है सत्वगुण का कार्य ज़्यादा लाभदायी है, और इसलिए उसकी इंद्रियां ज्ञान से भरी हैं। जो राजगुण के प्रभाव में है उसकी अनेक भौतिक इच्छाएं रहती हैं, एक के बाद एक, और वो ये सोचता है इन भौतिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के द्वारा ही मुझे संतुष्टता मिलेगी। वो जो तमोगुण के प्रभाव में है वो इस विषय की चिंता नहीं करता, वो इतनी अज्ञानता में है जैसे व्यक्ति गहरे नशे में होता है, तो चाहे आप कुछ भी कहो उसे समझ नहीं आएगा। तो तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति बहुत गहराई के साथ अज्ञानता में है, और कुछ रुचि नहीं कि हम आगे बढ़े। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान इसी विषय पर 3 प्रकार की खुशियों का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं सात्विक सुख वो है जो शुरू में कष्ट है, बाद में मीठा बन जाए, और जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान हो। जैसे कि जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया जाता है आरंभ में, शुरू में जब आप सुनते हो 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, आपको ये जरा कष्ट दिखता है, और हम हिचकते हैं कई बार ये हम करें नहीं करें, पर शुरू में ये कड़वा दिखता है। माला का जाप करोगे, कोई और कार्य से बचना टाइम निकालना पड़ेगा, पर आप आध्यात्मिक संगत का लाभ उठाते हुए कर लेते हो। तो शुरू में ये कड़वा है, पर बाद में मीठा बन जाता है। तो सात्विक सुख शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, पर जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान हो। राजसिक सुख बिल्कुल उल्टा है, शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त होता है। तो ये भौतिक कार्य अब देखो, शुरू में मीठे दिखते हैं, लाभदायी, पर अंत में इनका भयंकर परिणाम होता है। तो ये है राजसिक सुख। और तामसिक सुख शुरू से अंत तक अज्ञानता के ऊपर निर्भर रहता है। तो यहाँ जद भारत कह रहे हैं कि जीवात्मा अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़ता है, और ये जो कार्य करते हैं
वो कई बार सात्विक सुख के प्रभाव में आता है, कई बार राजगुण, कई बार तामस गुण, और कई बार हम धर्म को अपनाते हैं इस उद्देश्य के साथ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि हमें इसके बदले में भौतिक सुख चाहिए। अर्थ अक्सर देखा जाता है कि अगर आपको भौतिक लाभ धर्म को अपनाए बिना मिले तो आप धर्म के प्रति भी रुचि नहीं लोगे। धर्म भी के प्रति भी लोग रुचि लेते हैं, किस लिए? धर्म को क्यों? कि कम से कम ये तो मानते हैं कि अगर हमें कोई सुख चाहिए, अगर हमें कुछ लाभ चाहिए तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो कई बार लोग धर्म को अपनाते हैं इस दृष्टि से कुछ आर्थिक लाभ होगा और इंद्रिय तृप्ति, और नहीं तो हम भगवान के साथ एक हो जाए। तो ये हैं भौतिक कार्य, पर जो आध्यात्मिक कार्य में जुड़े, ये श्रीमद् भागवतम में क्या है? सबसे उत्तम ज्ञान। व्यासदेव सब वेदों की रचना करने के पश्चात भी अनुभव कर रहे थे कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है, और जब वो विचार कर रहे थे, उनके गुरु नारद मुनि वहाँ पहुँचे, जिन्होंने कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति पर बल दे दिया, जिसके उत्तर में उन्होंने हमें ये श्रीमद् भागवतम का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसमें शुरू से अंत तक एक ही विषय की चर्चा है। वो क्या है? गामा कल्प गरोड़ गलितम फलम, शुद्ध भक्ति का ज्ञान। और प्रभुपाद प्रथम अध्याय स्कंद में समझाते हैं ये जो भक्ति का ज्ञान है ये आ रहा है कैसे? गुरु परंपरा के द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई फल पेड़ के चोटी से नीचे पहुँचाया जाए अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा तो वो उसी रूप में पहुँच जाएगा। अगर ऊपर से फेंका जाए तो नीचे पहुँचने पर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये ज्ञान अगर प्रामाणिक परंपरा द्वारा प्राप्त हो तो इसका पूरा लाभ उठा सकोगे। तो यहाँ आगे ये कहा जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति के विषय में चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आप इसकी के द्वारा कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। घी में आप घी डालते जाओ, घी उबल रहा है, वो आग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ते जाएगी। तो प्रहलाद महाराज का उपदेश आप 7वें स्कंद में प्राप्त करते हो। वो कहते हैं नाते विदुम स्वर्ते गति में विष्णु दुरास है ये बाहर अर्थ मरीना अंधा ही धान दे वो पानी माना। लोग आज ये नहीं जानते कि असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, वो ये नहीं जानते। और लोग किसका मार्गदर्शन ले रहे हैं? मार्गदर्शन ले रहे हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानते असली सुख प्राप्त करने का क्या ऐसा। श्रीमद् भागवतम में इस विषय को स्थापित करने के लिए अनेक लीलाएं हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवतम में सुबारी मुनि की कथा पढ़ते हो, सुबारी मुनि बहुत ही ऊंची कोटि के मुनि थे। अगर आपको बताया जाए उनकी योगिक शक्तियों के विषय में आप आश्चर्य हो जाओगे। तो सुबारी मुनि चिंतन कर रहे थे दरिया के नीचे, जैसे सब मैरीन होते हैं ना, नेवी में, आर्मी में सब मैरीन एक फ्लोर अब तो सब मैरीन बन गए हैं
पहले जब शुरू हुआ था 1 फ्लोर नीचे जाते थे, अब तो 3, 4, 5, 6 फ्लोर जाके नीचे जाते हैं। तो सुबारी मुनि बिल्कुल गहराई में भगवान का चिंतन कर रहा था, अंदाजा लगाओ। और उस वातावरण में कोई शेव थोड़ी करता है, कोई आईना थोड़ी रखता है, कोई ये थोड़ी देखता है कि मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूँ। बाकी जगह हमेशा आईना रखते हैं जेब में, क्यों? देखना चाहते हैं खूबसूरती बढ़ रही है कि नहीं। एक समय हमारे एक भक्त हैं जो कह रहे थे अमेरिका में उनके मित्र की एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में एक लिफ्ट भी थी। वो लिफ्ट थी ज़रा पुरानी और ये मालिक मकान था कंजूस। तो किराएदार जो हैं बार बार कहते थे लिफ्ट बदलो, इतनी स्लो जा रही है। तो उसने अपने मित्र से पूछा क्या किया जाए, मैं इतना पैसा खर्चना नहीं चाहता, क्या किया जाए? तो मित्र ने कहा तुम्हारे लिफ्ट में आईना है क्या? उसने कहा नहीं, कोई आईना नहीं है। तो उसने कहा लाइफ साइज आईना लगा दो तीनों तरफ और फिर देखना तो बेशकायद आना बंद हो जाएगा। तो उसने 3 डायरेक्शन में लाइफ साइज शीशे लगा दिए। उसने देखा लोगों की शिकायत की संख्या बहुत घट गई, क्योंकि सब शीशे के सामने देख रहे थे वो कैसे देखते हैं। तो जब आप पृथ्वी पर रहते हो तो देखते रहते हो कैसे दिखते हो, पर सागर के नीचे ये सुबारी मुनि चिंतन में ही लीन थे। दाढ़ी बड़ी हो गई थी, दांत बाहर आ गए थे, तो उनको कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने देखा कि 2 मछलियां भोग विलास में लगी हैं और इसके द्वारा उनके मन में ये भाव जागृत हुआ, मैं यहाँ तपस्या तो कर रहा हूँ, पर देखो मछलियाँ भी भोग विलास से आनंद उठा रही है। तो उसका मन भटक गया। इसलिए शास्त्र में कहा गया है मन मन भाव मद भक्तो माध्या जी मन नमत करो। मन के द्वारा सदा मेरा चिंतन करो। मन जो है चंचल है, भटकते रहता है, और 1 मिनट के लिए भी अगर आप किसी गलत विषय का स्मरण करोगे तो आपके आध्यात्मिक जीवन में अड़चन आ सकती है। उदाहरण के लिए आजिमेल का जन्म तो ब्राह्मण खानदान में हुआ था। बचपन से छोटी आयु से भक्ति की विधियों में वो जुड़ा हुआ था और वो गया था जंगल में फूल लाने के लिए। जैसे आप फूलों का हार बना रहे हो भगवान के लिए, इस समय वो गया था फूल लाने के लिए, पूजा के लिए। और उसने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ गले लगाते हुए। तो इस घटना को उसने हृदय में बिठा दिया। ये सोचा कि कितना आनंद है भौतिक इस भोग विलास। हालांकि उसके बाद पत्नी थी, बच्चे थे, सबको छोड़ दिया और उस वैश्य के साथ रहने लगा। तो ये है परिणाम जब हम मन का दुरुपयोग करते हैं। आजिमेल का दुरुपयोग किया गया था कि वो उस वैश्य के विषय में दिन रात सुनते सोचते गया। सुबारी मुनि ने देखा इन 2 मछलियों को, इससे उसका मन विचलित हो गया। उसके मन में आया भाव मुझे भी देखने दो कितना आनंद है इस कार्य में। तो वो भी अपना मेडिटेशन, चिंतन, तपस्या
सालों की 1 मिनट में नष्ट हो गई। सालों की तपस्या एक घटना से वो विचलित हो गया। ये है चंचल मन का प्रभाव। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम तो इतने तगड़े हैं कि हमें माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। माया का प्रभाव हर एक पर पड़ सकता है। तो सवारी मुनि निकल आए सागर से और उस शहर के राजा के महल में पहुंचे और उन्होंने कहा, सुना है आपकी 50 बेटियां हैं। कहा हाँ, तो मैं आपकी एक बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने देखा, लंबे लंबे बाल, बदसूरत चेहरा, लंबे नाखून और जंगली जैसा दिख रहा था। तो राजा ने कहा, अपने मन में सोचा, मैं अपनी बेटी को जंगली के पास थोड़ी दूंगा। तो राजा ने कहा, मैं तो अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता, अगर कोई आपने विवाह करना चाहे तो मुझे इतराज भी नहीं है। सब बेटियों ने देखा, देखते दरवाज़ा बंद कर दिया कि बदसूरत आदमी से थोड़ी हम विवाह करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं खूबसूरत व्यक्ति हो। तो सुबारी मुनि होशियार था, बुद्धू नहीं था, आगे मुनि था। उसने कहा, अब मैं जाना समझ गया क्यों इन्होंने इनकार किया है, क्योंकि सब मेरे बदसूरत चेहरे को देखकर डर जाते हैं। तो मैं इनको अपनी कला दिखाता हूँ। तो सुबारी मुनि अपनी यौगिक सिद्धियों के द्वारा, आप लोग ये इस प्रकार की यौगिक सिद्धियों को नहीं प्राप्त कर सकोगे, तो सपना भी मत देखना। तो सुबारी मुनि ने अपनी यौगिक शक्तियों के द्वारा खूबसूरत युवक का रूप ग्रहण कर लिया। इतना खूबसूरत कि बहनों में झगड़ा हो गया। पहले तो बहनों में ये था, सबने दरवाज़ा बंद कर दिया था उस पर। अब उन्होंने देखा, अरे ये तो इतना खूबसूरत बन गया और इतना खूबसूरत महल बना दिया। राजा ने भी देखा, उससे भी ज़्यादा सुंदर महल इसने सुबारी मुनि ने बना दिया। तो भी मान गया ये तो बड़ा शक्ति वाला है। तो इस प्रकार जब सुबारी मुनि ने देखा बहनों में झगड़ा हो रहा है उसके कारण, तो उसने सारे 50 बहनों को शादी कर ली और हर बहन से उनके 100 बच्चे हुए। तो थोड़ी देर में उनकी आबादी बढ़ गई, 5000 व्यक्ति हो गए। तो सुबारी मुनि ने सोचा, क्या कर लिया मैंने। मैं पहले भगवान के चिंतन में जुड़ा हुआ था, फिर उस मछलियों की मोह विलास को देखकर मैं विचलित हो गया। मैंने गलती की है, अब मुझे पछताना है। तो मैं ये महल को छोड़कर वापस जा रहा हूँ जंगल में भगवान का चिंतन करने। वो आए चिंतन करने और उनकी 50 पत्नियां भी आईं और सब पत्नियों ने देखा हमारा पति कितनी गंभीरता से भगवान का चिंतन कर रहा है। पत्नियों ने कहा, हम भी पति जैसा करेंगे, और सब जुड़ गए भक्ति में। तो ये कथा भागवत में दी गई है 9वें स्कंद में, ये स्थापित करने के लिए कि चाहे आप कितना भी सुख प्राप्त कर लो भौतिक संसार में, आप शांत नहीं हो सकोगे। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इस शिक्षा का लाभ उठाते हैं। वो ये नहीं कहते हम देखेंगे
माया अच्छी है या नहीं फिर बाद में बताएंगे आपको। हो नहीं, आप पहले ऊपर से छलांग मारते हो बड़ी बिल्डिंग से, देखने के लिए मरेंगे या नहीं। आपको मालूम है, सब ने कहा है छलांग मारोगे तो हड्डियाँ टूट जाएगी। तो ये नहीं कि आप कह रहे हो लेट मी एक्सपेरिमेंट, आप दूसरों के एक्सपेरिमेंट से खुश हो। तो उसी प्रकार हमें शास्त्रों की वाणी, संतों की वाणी का लाभ उठाना जाए। भागवतम में महाराज ययाति की भी कथा है। महाराज ययाति जो थे, उन्होंने हजारों सालों के लिए उन्हें इंदिरा तृप्ति की सुविधा प्राप्त हुई। वो बूढ़े बन गए थे, उनमें इतनी इच्छा थी, उनके छोटे बेटे ने अपनी जवानी बदल दी, उनको दे दी। जब भी महाराज ययाति ने कहा अंत में, मैं लाइक लस्टी गोट, मैं एक बकरे के समान हूँ का उल्लास से भरा हुआ है। पापा जी उदाहरण देते थे कई बार, जो लस्टी गोट है उसको आप कत्ल खाने के बाहर रखो, और अगर उसे मौका मिले इंदिरा तृप्ति का, काम वासना का, उसका लाभ उठा लेगा। ये नहीं देखेगा, सोचेगा 2 मिनट में मेरी बारी आने वाली है। तो ये है अज्ञान व्यक्ति का रूप। वो ये नहीं सोच पाता कि ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, यामराज ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से, इस विश्व में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? उन्होंने कहा, हर पल पर हम देख रहे हैं हजारों व्यक्तियों का अंत आने वाला है, हम सोचते हैं हमारा अंत नहीं आएगा। ये है अज्ञानता का लक्षण। तो यहाँ इस अध्याय के आरंभ में और इस अध्याय के आगे के श्लोकों में जद भारत समझाते हैं, ये जो भौतिक संसार है ये एक बड़े जंगल के साथ समान है, और इस जंगल में कई लूटने वाले व्यक्ति बैठे हैं। जैसे आप जंगल में जाओ तो डरते हो कोई लूटने नहीं आ जाए हमें, है ना। जंगल में अकेला जाता है कोई नहीं, जानवर का डर है। और तो जद भारत ने कहा ये जो भौतिक संसार है ये जंगल जैसा है, और इस जंगल में कई भयंकर पशु है, और ये सारे पशु आपको चूसने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं। उदाहरण के लिए हमारी जो इंद्रियां हैं, ये भी जो इंद्रियां हैं ये भी हमें लूट रही हैं। जैसे नेत्र है, नेत्र के द्वारा आप भगवान का स्वरूप देख सकते हो, नेत्र के द्वारा गंदी तस्वीरों को देख सकते हो। शास्त्र में वो उदाहरण दिया जाता है, एक पतंगा रात के समय बिजली को देखता है, बिजली की रोशनी से बड़ा प्रभावित होता है, और जब ऊपर जाकर उस रोशनी बल्ब पर बैठता है तो क्या अनुभव करता है? उसकी गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। और अब मायापुर में जाओ, सुबह देखते हो बरामदे में हजारों मरे हुए मौत। तो शास्त्र में कहा कि ये उदाहरण दिया गया है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने नेत्रों का उपयोग नहीं करे भगवान की सेवा में, उसका परिणाम इस पतंगे जैसा होगा, मौत जैसा होगा, जैसे मौत का अंत आता है। ये सब हमारे शत्रु हैं। फिर कान का आप उपयोग कर सकते हो भगवान का गुणगान सुनने के लिए, भगवान का भजन सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए,
और यही कान का अगर आप दुरुपयोग करो, रॉक एंड रोल म्यूजिक देख सुनो, ये सुनो, तो यही कान शत्रु बन जाता है। और शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है, डियर, हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ अमेरिका में, जहाँ वॉशिंगटन में हमारा मंदिर है और कई भक्त रहते हैं, उस इलाके में बड़े डियर है, वो भागते जाते हैं। और डियर को पकड़ना, हिरन को पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो क्या करते हैं, वो एक खास धुन बजाते हैं। जब वो धुन बजाते हैं, हिरन दौड़ना रोक देता है, देखता है ये धुन कहाँ से आ रही है। जब वो रुक जाता है भागना, तो शिकारी क्या करता है, गोली मार देता है। तो भागवत में ये उदाहरण दिया जाता है, हम जब कानों का दुरुपयोग करें तो हमारा भी यही परिणाम होगा। फिर हाथी को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो जो शिकारी है वो क्या करते हैं, वो हाथियों को खास ट्रेनिंग देते हैं, जिसके द्वारा हाथी अट्रैक्ट होता है हाथी का पीछा करने को। और उन्होंने खड्डा खोद दिया है, जिसको ऊपर से घास से छुपा दिया है। तो जब हाथी वहाँ पहुँचता है तो उस खड्डे में फंस जाता है। और क्यों फंसा, क्योंकि वो हाथी का पीछा कर रहा था काम वासना के लिए। तो उसी ये उदाहरण है शास्त्रों का। हम सुबह से रात व्यस्त रहते हैं ये सोचिए में कि काम वासना कैसे बढ़ाया जाए। यही सुबह से रात तक चिंता है, काम वासना कैसे बढ़ाए और ये परिणाम होगा। तो ये है शास्त्रों का उदाहरण। और क्या बच गया, जीव जो है आजकल लोगों को चस्का है, बिना भेदभाव के कुछ भी खाए। पर यही जीव आपको दुश्मन भी बन सकती है। जब लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने फिशिंग नेट में खाना रखते हैं, और जब वो मछली देखती है, और खाने को मिल गया, चलो, जब जाती है खाने को तो वो फंस जाती है जाल में और उसका अंत आ जाता है। तो इसी प्रकार शास्त्र में उदाहरण है, अगर हम जीव का दुरुपयोग करें तो हमें इसी प्रकार का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो शास्त्र में ये उदाहरण दिए गए हैं और ये कहा गया है कि हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किसलिए, भगवान की सेवा में। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रेरणा निर्मलम ऋषि की न ऋषि की सेवनम भक्ति उच्यते। नाद पंचरात्र में कहा गया है, भगवान के अनेक नामों में एक नाम है ऋषिकेश, सारे इंद्रियों के स्वामी। तो ये इंद्रियों के स्वामी कौन हैं, परम भगवान हैं। सनातन गोस्वामी जा रहे थे महाप्रभु को मिलने जगन्नाथपुरी में, और रास्ते में उनका जो शरीर है उसमें, उनका शरीर जो है वो बीमार हो गया, शरीर में पस आने लगी। सनातन गोस्वामी इतने सावधानी से चलते थे कि रीति के ऊपर चल रहे थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि जगन्नाथपुरी मंदिर के कोई जो पंडित स्वामी हैं उनका शरीर उनके शरीर को लगे, जो कि पस और पुंजियों से भरा हुआ। तो वो ये सोच रहे थे, आज मेरा शरीर बेकार हो गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, मैं जगन्नाथपुरी में रथ के नीचे आत्महत्या कर लूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पता था उनके मन में क्या भाव है। महाप्रभु ने कहा, सनातन, ये जो देह है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, और मैंने इसका उपयोग करना है। किस लिए, भगवान की शिक्षा का पालन करने के लिए। ये होना चाहिए हमारा विचार, ये देह हमारा नहीं है। जब तक हम सोचेंगे देह हमारा है तो हम कहेंगे जो मन कहे वही ठीक है। ये मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आप सोचते ही आपका सबसे प्रिय बंधु है।
तो पहले तो हमें ये पहचानना चाहिए बंधु कौन है, शत्रु कौन है, और हम शत्रु को प्रिय बंधु बना रहे हैं। महाप्रभु ने कहा ये जो देह है ये मेरा है, मैं इसका उपयोग करूँगा भगवान के संदेश की स्थापना के लिए। तो ये हम सबको सोच रहे ये देह किसका है, हमारा नहीं है, सब गुरु का है, भगवान का है, इसका उपयोग हमने करना है भगवान की सेवा में। प्रभुपाद कहते थे यूज वन लाइफ ओनली इन सर्विस टू द लॉर्ड, कहते थे एक देह से रहो तो भगवान की सेवा में। तो यहाँ जल भारत हमें वही संदेश दे रहे हैं जो आप पहले भी सुन बैठे हो, और वो क्या है कि चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, नाते विदुम स्वर्गति विष्णु, आप अति सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। और समस्या क्या है, वो ये नहीं जानते अति सुख के क्या कार्य है, ये है सबसे बड़ी अज्ञानता। अगर आप भौतिकवादियों से चर्चा करो ये प्रतिकूल है जीवन के लक्ष्य के लिए, वो इसको मानेंगे भी नहीं। उनको ये उपदेश देना उसमें ही समय लग जाएगा। तो इसलिए साधु संघ की आवश्यकता है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है चाहे कितना भी प्रयास कर ले वो असली सुख प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये सोचना कि भौतिक कार्यों के द्वारा हमें संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, ये बहुत बड़ी भूल है। मान लो आपके पास हर प्रकार की सुविधा है। आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? सबने सुना है? ओके, बिल गेट्स जैसे वेरी हैंडसम मैन, वो शुरू से बड़ा हैंडसम है। हॉलीवुड में उसको कोई एक्टर का रोल भी दे देता। उनकी पत्नी भी बड़ी है, खूबसूरत है, बच्चे भी हैं, पर ये सब कब तक रहेगा? अब रोज मुकेश अंबानी के फ़ोटो देखते हो पेपरों में, वो उनके पास भौतिक दृष्टि से देखा जाए सब कुछ है, पर कब तक रहेगा? एक और धनी व्यक्ति था जो 6 महीने कोमा में था शरीर त्यागने से पहले। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर मुझे सारे विश्व का धन प्राप्त हो जाए, सारे विश्व की संपत्ति प्राप्त हो जाए, तो भी मैं निराश रहूँगा। इसलिए अगर मुझे असली उपाय चाहिए, क्या है ये भगवत का उपदेश। तो यहाँ कहा जा रहा है कि व्यक्ति दिन रात बहुत परिश्रम करता है पर वो असली आनंद को नहीं ढूंढ पाता। तो ये जो जंगल है, इस जंगल में कई लुटेरे हैं। आप भौतिक समाज में विवाह करते हो, बच्चे होते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? डैडी बाय मी दिस, बाय मी दिस, मैं ये खरीद के दो, ये खरीद के दो, ये खरीद के दो। पत्नी क्या कहेगी? मुझे ये दो, ये दो, ये दो। रिश्तेदार क्या कहेंगे? ये करो, ये करो। ये जो लुटेरे हैं ये आपको शांति से रहने नहीं देंगे। आप सोचते आप रह सकते हो पर नहीं रह सकते। इसलिए भगवत में कहा गया टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड टेक टू द पैथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इस अध्याय में आप देखोगे कि जंगल में ये जो लुटेरे हैं किस रूप से हमारी हर सुविधा को लूट रहे हैं। चाहे आप कितना भी दो उन्हें, अंत में उनका क्या कहना है? अबे क्या दिया हमें? ये तो हमारा अधिकार था, हमने क्या दिया? इट्स एन अनग्रेटफुल वर्ल्ड, है कि नहीं? आप कितनी भी मदद करो तो कहते हैं आपने क्या किया हमारे लिए। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखेगा मैं तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, पर भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं।
विद्यापति एक कवि थे, उन्होंने कहा भौतिक संसार में चाहे कितना भी सुविधा मिल जाए वो एक पानी के बूंद के बराबर है। प्यासे व्यक्ति को एक बूंद पानी का दिया जाए, प्यास बुझेगी? आपका गर्मी का मौसम है आजकल, आपको एक ही बूंद पानी का देंगे, आप वो गुड़ का पानी पीने जाते हो, वो आपको ग्लास में लेने का अधिकार नहीं होगा। एक ही बूंद, प्यास बुझेगी? नहीं। तो विद्यापति कहते हैं ये है बौद्धिक सुख की तुलना। चाहे आप कितना भी प्रयास करो, the comfort you get will be equal to a drop of water। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है why should I waste my time, why should I drink poison, let me drink nectar, and he takes to the path of emotional service with enthusiasm। तो प्रभुपाद जी ने हमें हर प्रकार की सुविधा दी है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। We have these wonderful books, wonderful DVDs। जब 4-5 महीने के लिए DVDs बंद थे, मंदिर बंद था, तो आप लोग मिस करते थे भगवान को? हाँ, करते थे कि नहीं? हाँ। अब ऐसे लगता है वो 6 महीने का भूल गए, अब तो याद ही नहीं आता। याद आता है ये जो बॉम्बे मंदिर है वो अभी भी बंद है, पूना मंदिर अभी भी बंद है। जब वो सुनते हैं दिल्ली मंदिर पूरा खुल गया है, रियली भगवान की दया से खुल गया। तो हमें इन सब सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। ये बात जरूर है कि प्रचार के लिए आजकल के वातावरण में थोड़ी कठिनाई है, पर अगर आप प्रयास करोगे भगवान आपको कोई ना कोई साधन देते रहेंगे। पर हमें प्रयास करते जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए नाउ preaching has become very difficult so I'll retire, I'll go to वृंदावन। अगर कठिन स्थिति है तो हम बुद्धि को ज़्यादा लगाएंगे उपाय ढूंढने के लिए। एक सीनियर डिवोटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे कह रहा था जब ये लॉकडाउन हुआ है हमारे मंदिर का कलेक्शन पहले के मुकाबले में डबल हो गया है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं हमारे पीछे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोग साथ दे रहे हैं जिनको कल्टीवेट किया था। तो अनेक साधन हैं, हमें केवल उत्साहित होकर प्रयास करना है। उत्साहित होकर प्रयास करेंगे भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो आज के श्लोक का संदेश क्या है? भारत महाराज आत्मज्ञानी महाराज रघुनाथ को शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं अज्ञान व्यक्ति खुशी की खोज में प्रयास करता है, पर असल में भौतिक संसार में किसी कार्य के द्वारा प्रसन्नता आप नहीं हो सकती। असली सुख चाहिए तो क्या करना है? भगवान के शरण। और ये भी नहीं सोचना चाहिए अब मानव देह के बाद हर जन्म मानव देह में प्राप्त होगा। इस विषय की चर्चा प्राप्त तात्पर्य में कर रहे हैं। कईयों के मन में ये विचार रहता है अब ये मानव देह प्राप्त हुआ है, चलो कुछ भी होए, अगर जीवन मानव देह में तो मिलेगा नहीं। आप पहाड़ की चोटी में जाकर नीचे फिसल कर गिर सकते हो। अगर आप मानव देह तो प्राप्त कर लिया, फिर इसका दुरुपयोग करोगे तो फिर से पशु इत्यादि का जन्म प्राप्त हो सकता है। इसलिए तात्पर्य में प्रभु जी कहते हैं 84 लाख योनियों में कहाँ भी जन्म प्राप्त हो सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हैं कुछ भी करें हम नहीं फिसल सकते। तो इसलिए कहा गया है वो भाग्यशाली व्यक्ति है ब्रह्मानंद ब्रह्मित को भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लाता बीज, उसे वो करोड़ों में एक व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो आप सब जो भक्ति में जुड़े हो
ये मत भूलो कि आप लाखों करोड़ों में एक हो जिन्हें भक्ति का ज्ञान मिला है। अब महाप्रभु ने क्या कहा, ये भक्ति का बीज उगेगा। कब उगेगा? भक्ति का बीज उगेगा जब आप इसे क्या करोगे, क्या करोगे? वॉटर द सीड, वॉटर द सीड, पानी पिलाओगे, जिसका अर्थ है श्रवणम और कीर्तनम। तो श्रवणम कीर्तनम इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन, सन्यासी और नो सन्यासी। श्रवणम कीर्तनम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी आश्रम में हो। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का बीज उगेगा अगर आप उसे बकायदा पानी पिलाओगे, जिसका अर्थ है श्रवणम कीर्तनम करोगे। और उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार ये मंदिर के चारों तरफ दीवार है, दीवार क्यों है? हम चाहते नहीं गलत व्यक्ति अंदर आ जाए। इसी प्रकार हमें अपने आप को भक्तों के संग में रखना चाहिए। भक्तों के संग में रहोगे तो अपनी कमजोरियों को जल्दी सुधार सकोगे। हम जो भक्तों के संग में रहते हैं, हमारा ये विचार नहीं होना चाहिए सिर्फ मेरी तारीफ होनी चाहिए, और अगर कोई मेरी तारीफ नहीं करे तो मतलब एनवियस ऑफ मी, जेलस ऑफ मी, ईर्ष्या है, द्वेष है। भक्ति सिद्धांत जी कहते थे जो आपकी तारीफ करे वो आपका दुश्मन है। सनातन गोस्वामी अपने नौकर ईशान के साथ वाराणसी जा रहे थे महाप्रभु को मिलने। तो रास्ते में एक होटल में रुके। सनातन गोस्वामी ने देखा, ओ ये मालिक इतनी खातिर कर रहा है हमारी, सब मेरे आगे पीछे नाचते रहता है। तो उनको शक हो गया, जरूर इसके मन में कोई भाव होएगा। तो उन्होंने पूछा ईशान से, तुम्हारे जेब में कोई धन है क्या? ईशान के पास तो 8 सोने के सिक्के थे। उसने कह दिया 7 थे। तो सनातन गोस्वामी पहचान गए, ये इतनी खुशामद कर रहा है, जरूर इसको कुछ चाहिए होगा। तो जब भक्तों के संग में रहते हैं, ये उम्मीद नहीं करो हमारी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। आई शुड बी फ्लैटेड एंड दैट इज द एनकरेजमेंट आई नीड। आई डोंट नीड एनी क्रिटिसिज्म। पर ये भाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे सुधार के लिए कुछ कह रहा है तो हमें बड़े खुशी से स्वीकार करना चाहिए। वो भक्ति सिद्धांत जी कहते थे बी वेयर ऑफ फ्लैटरर्स। आपने सुना है वो जो आपकी तारीफ कर रहे उससे डर जाओ। तो जो आपके सुधार के लिए नुस्ख को सुधारे वो आपका असली मित्र है। तो संक्षेप में आज के श्लोक में जब भारत शिक्षा दे रहे हैं कि भौतिक संसार में कभी असली सुख प्राप्त नहीं होगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये जानते हुए लुटेरों की संगत से दूर रहते हैं और वो इंद्रियों का उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Any questions? Yes. Was it clear? Could everybody hear it clearly? Huh? हरे कृष्णा गुरु महाराज। गुरु महाराज, जैसे आपने बताया कि इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, तो जैसे हम सर्विस करते भी हैं, सेंसेस को प्रयास करते हैं, जो भी हमें सेवा मिलती है, लेकिन गुरु महाराज हमारा मन जो है वो भगवान को स्मरण नहीं कर पाता सेवा करते समय, तो इसको कैसे समझना चाहिए? ये जो सेवा आप करते हो वो भी स्मरण है। प्रभुपाद ने बोला जब तुम सेवा करते हो देयर इज ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो दैट इज ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा।
आप स्मरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आपको ध्यान है मैंने सेवा अच्छी तरह करना है क्योंकि ये भगवान के लिए है। दैट इज ऑल्सो चैंटिंग। ठीक है ना? गुरु महाराज, इसी में कई बार प्रभुपाद लेक्चर में बताते हैं कि हमें हमेशा मन जो है कृष्णा कॉन्शस होना चाहिए, और जैसे हम गुरु अष्टकम भी पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में बोलते हैं ध्यायंस्तु वंशतस्य यस्यस्ति संध्यम, तो इसको फिर कैसे समझें गुरु महाराज? जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद, आप अपनी भक्ति द्वारा गुरु को प्रसन्न करते हो। हाँ जी। और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कैसे, क्या टेक्नोलॉजी है? ये टेक्नोलॉजी आप नहीं समझ पाओगे, पर जब आप गुरु साधु को प्रसन्न करते हो तो कृष्ण is also automatically pleased. How? That is very high superior technology. आपको भगवान अंतर्यामी हैं, सब विचारों को समझ लेते हैं। आप कहोगे कैसे? ये भगवान जानते हैं। ठीक है ना? ओके? यस यस। गुरु महाराज, लेकिन श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं कि, मेरा क्वेश्चन था कि रिमेम्बरेंस पे प्रभुपाद कई बार भागवतम में बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। ऑलवेज फॉरगेट, रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। पर रिमेम्बरेंस के कई साधन हैं। एक है भगवान का रूप, एक है भगवान की लीलाएं, एक है भगवान का संदेश, एक है भगवान की सेवा। आप जब सेवा कर रहे हो और ध्यान से कर रहे हो, इस ध्यान से ये सेवा भगवान के लिए की जा रही है, तो फिर दैट इज ऑल्सो स्मरण। थैंक यू। यस, ऋषि कुमार। Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj, I had a question that here it is mentioned about predominantly Maya. So the question is, even staying inside a temple environment, sometimes it so happens that one gets very complacent and conditioned to the comforts and facilities that one has in the temple. In fact, even after going through illness and injury and all that, still the mind does not accept that whatever facility we have, whatever situation we have is actually temporary, and that we should surrender further. So how does one develop that surrender? That's why Bhaktisiddhanta said, every morning when you get up, take your shoes and say, I am not going to listen to this shaitan mind. This shaitan mind is a plunderer. And then every night when you go to sleep, take a broom. We can put a broom and a shoe in the Brahmacharya ashram. Saying the same thing. So the point is, you mind yourself, and I'm not going to listen to the turbulent mind. We should know what's right, what's wrong. Mind is chanchal. Even Arjuna said that, no? Didn't Arjuna say that? Chanchalai mana Krishna. Mind is obstinate. Obstinate. Obstinate का क्या मतलब होता है? 1000 बार सुना है, जब भी ढीठ है, सुधरता नहीं। Obstinate का मतलब है ढीठ। आप कहते हो तुम तो ढीठ हो, मतलब कि तुमको 1000 बार बोला है, जब भी तुम सुधरते नहीं हो। So man is like that. You have to keep beating every day. Thank you. Any more? Sundar Gopal. लिख रहे हैं कि गुरु महाराज, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट प्रशंसा जो करता है वो शत्रु है, और ये भी सुनते हैं कि वी शुड सी गुड क्वालिटीज इन डिवोटीज, सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? पहला क्वेश्चन क्या था? प्रशंसा जो करते हैं वो शत्रु है, हम किस तरह से समझें?
नहीं, असली प्रशंसा भी हो सकती है। ये नहीं कि हम कहते हैं हमेशा नुक्स ही निकालो, अब कोई अच्छी काम करे हम कहते हैं गुड वर्क। प्रभुपाद को कोई कागज भी दे, पापा जी एकदम कहते थे थैंक यू। तो असली प्रशंसा भक्त करते हैं, अप्रिशिएट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि हम देखते हैं दूसरे के अंदर क्वालिटीज देखना चाहिए। सो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? गुड क्वालिटीज भी देखो और कमजोरियों को भी देखो। हमें आदत पड़ जाती है गुड क्वालिटीज़ का सुनने के लिए, हमें कोई अगर प्रेम से कहे प्रभु जी आप में ये कमी है, इसे सुधारना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं इधर भी ऐसा में। गुरु महाराज एक प्रश्न है कि क्या कारण है कि इंद्रियों को भोग करने के पश्चात गिल्टी अनुभव करते हम, और भोग करने के बाद हमें पश्चाताप का अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उसे करते हैं, और इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं? कि हम भोग करने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि हमने क्यों किया, और इसे बार बार करते हैं, और इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आखिर एक पॉइंट आना चाहिए जब आप कहो नो मोर नॉनसेंस। अब ये नहीं कह सकते, पापा जी उदाहरण देते थे, आप एक बार गलती करो, 2 बार गलती करो, 3 बार जज माफ़ कर देगा, पर बार बार थोड़ी। तो हमें भी सोच लेना चाहिए इतनी बार गलतियाँ की हैं, अब हमें नहीं करना चाहिए। और साधु संगत में ये सहयोग प्राप्त होता है। अब अकेले में हो तो ये वातावरण नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है साधु संग में रहो, तो साधु संग में रेगुलरली पार्टिसिपेट करो। Any more questions? Yes. हरे कृष्ण गुरु महाराज। महाराज जैसे महाराज भरत महाराज को हिरण के बच्चे को देख के ऐसा लगा कि इसका मेरे अलावा कोई शेल्टर नहीं है, और एक कंपैशन उनके हृदय में जगा उसके प्रति। तो ऐसे ही महाराज कई बार ऐसा लगता है कि जो मेरा फैमिली है उसमें मैं एक तरीके से उनके लिए शेल्टर हूँ, या फिर मेरे अलावा उनका कोई नहीं है, और एक कंपैशन जगता है, बट वो डेविएट कर सकता है भक्ति से। तो उसमें कैसे अवेयर रहें, क्योंकि वो बहुत सटल होता है कई बार। हमें लगता है मेरे अलावा और कोई है नहीं घर में, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो और वो विचार आ सकता है। पर अगर हम एक जीवन भगवान की सेवा में अर्पण कर दें, उसके द्वारा सबका लाभ होगा। आपकी भक्ति का लाभ माँ बाप दादा दादी सबको पहुँचता है। और भगवान स्वयं कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज हम तम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान हमें ऑर्डर दे रहे हैं, सरेंडर टू मी। ये सबसे ऊंचा है, माता पतरम नानिया, इज नो ट्रूथ हायर देन दिस। आखिर हम जब सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं? सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओ। सब धर्मों मतलब सब रिश्ते, सब पहचान वाले, सब कुछ, ये सबसे उत्तम सेवा है। कि ये मतलब नहीं ईसाई धर्म तक त्यागो, इस्लाम त्यागो और वैष्णव बन जाओ। मतलब सब रिश्ते, सब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरी वाणी का पालन करो। इट इज टफ। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे आपने कहा कि संसार लुटेरों से भरा हुआ है, तो हम उन लुटेरों के बीच फंस चुके हैं, तो उनको प्रचार करें या उनसे बचें? ये जद भारत कह रहे हैं, मैं नहीं। इस अध्याय में जद भारत कहेंगे ये संसार एक जंगल जैसे है, और इस जंगल में
अनेक लुटेरे हैं जो आपको लूटेंगे, आँखों को, कानों को, सब। और आप तो ये शास्त्र कह रहे हैं आप लुटेरों की संगत में हो, सावधान रहो। Isn't it? Just Bharat is saying लुटेरा। हरे कृष्ण गुरु महाराज। महाराज जैसे आपने बताया कि भगवान हृदय में बैठे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तो प्रैक्टिकली ये फील कई बार नहीं हो पाता कि मतलब भगवान हृदय में बैठ के सब कुछ जान रहे हैं, तो लेकिन गुरु को हम साक्षात्कार देख रहे हैं अपने सामने, तो अगर हमको ऐसा फील हो रहा है कि गुरु सब कुछ बैठे हैं हृदय में जान रहे हैं, तो ऐसा सोचना मतलब गलत तो नहीं है? क्या गुरु अंतर्यामी तो नहीं है, ना ही जादूगर है, ना ही उसमें सुबारी मुनि के पे जैसी शक्तियाँ हैं उसके पास। गुरु इज अ सिंपल पोस्टमैन जो भगवान का संदेश आपको पहुँचा रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है। ऐसे करोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसे करोगे तो पीछे करोगे। He is a spiritual teacher, but he is not a magician. अगर कोई गुरु कहे हम जादूगर भी हैं, वो अलग बात है, पर इसको हमें कोई नहीं कहता। हरे कृष्ण। We are not जादूगर्स। हरे कृष्ण गुरु महाराज। गुरु महाराज जैसे हम यहाँ सेवा करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे भक्त आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं हमारे साथ साथ में, बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी दे के जाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी उस सेवा से कृष्ण भी प्रसन्न हो रहे हैं करके? अगर आप कर रहे हो जो भगवान ने कहा, तो गुरु ने कहा, तो यू कैन बी एश्योर्ड लॉर्ड इज प्लीज्ड। और अगर आप मनमानी कर रहे हो तो अलग बात है। If you are following the instruction and doing what Guru says, Guru says what Prabhupada said. If you are repeating what Prabhupada said and you are doing it, then you can be assured the Lord is pleased, Prabhupada is pleased, the Guru is pleased. इसमें कोई मैजिक नहीं है, very simple technology. Okay, any? Yes. हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। ऑनलाइन है। हाँ, यस, है वो, पूछिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आपने बताया कि जो हमारे तारीफ करता है, जो फ्लैटर्स होते हैं, दे आर अवर सबसे बड़े शत्रु होते हैं वो, पर नॉट ऑलवेज, पर जेन्युइन फ्लैटरी भी होती, जेन्युइन एप्रिशिएशन। There's a difference between appreciation and flattery. So, महाराज जैसे अगर कोई वैसे प्रैक्टिकली अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाएं, उसको कभी बंद ही ना हो, बस तारीफ सुनते ही जाएं। तो फिर मतलब उसमें अगर कोई तारीफ करता है प्रैक्टिकली तो उसमें ऐसा लगता है कि हम सुनते ही जाएं बस, मतलब यही सबसे हमारा मित्र है, बड़ा मित्र है हमारा, कानों में बस बोलते ही जाए हमारे गुणों को, यही हमें समझाए अच्छे से। तो इस टेंडेंसी से कैसे बाहर हो सकते हैं? थ्योरेटिकली हमें पता है कि फ्लैटर्स नॉट जेन्युइन, बट फ्लैटर्स आर आवर एनिमी, बट स्टिल एप्रिशिएशन इज आल्सो जेन्युइन। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी आपको अप्रिशिएट करे, जेन्युइन भी है, पर हमें ये आदत नहीं पड़ जानी चाहिए कि फ्लैटरी के अलावा, अप्रिशिएशन के अलावा और कुछ नहीं बोले। आप समझे? एंड हम सबको जेन्युइन होना चाहिए कि हमें भी जो मैनेजर्स हैं, डिवोटीज हैं, इफ somebody has done something nice, we should genuinely thank them. And if somebody needs correction, then we should correct it, but in an amicable way, not rudely. कई बार हम बहुत रूडली डील करते हैं भक्तों से। अगर भगवद गीता में भगवान कहते हैं
जीव की तपस्या क्या है? One of the tapasya of jeev is speak sweetly. So, okay. Any more questions? Yes. टाइम हो गया. I'm sorry, can you repeat? I know, 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं. We don't expect if somebody joins today, he will have faith in everything tomorrow. Faith will develop with practice. Just like Rupa Goswami said, Adho Shraddha Tada Sadhu. Initially we must have Shraddha. Then we practice Bhajana Kriya. Then there is Anartha Nivritti. So our faith will get stronger as we practice devotional service. And if we stop practicing, our faith will go down. So we have to practice on a regular basis, and then our faith will be strong. Okay? I have to stop now. Hare Krishna. Hare Prabhu.